हेलो एंड वेलकम बच्चों वंस अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। सब सभी बच्चों को आप मैं आई होप दैट यू विल बी फाइन। ओके, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। बच्चों कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है कि शायद आप इस चैप्टर को बोरिंग ले रहे होंगे, लेकिन देखिए अगर आप ऐसे नहीं पढ़िए इस यूनिट को कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देना है। आप अपने नॉलेज के हिसाब से इसको पढ़िए कि जो आपका लेवल है, यू शुड हैव द कंसेप्ट, थारो कंसेप्ट आपको होना चाहिए, थारोली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चैप्टर्स की। पूरे जो आपके 14 चैप्टर्स हैं, तो पूरे 14 चैप्टर्स का आपको नॉलेज होने चाहिए। ये नहीं कि बस मुझे एग्ज़ाम पास करना है, ऐसा आप मत सोचिए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कभी एस ब्लॉक से ग्रुप फर्स्ट से आपको यही पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है। तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम को, कि सोडियम और पोटेशियम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है हमारी बॉडी के अंदर। भी इनका एक मैन रोल प्ले होता है, ठीक है नहीं, बॉडी के अंदर। तो देखते हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हमारी बॉडी में। तो सोडियम आयंस पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो सिग्नल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि जो ये सोडियम आयंस होते हैं ना बॉडी के अंदर, ये हमको कहाँ हेल्प करते हैं, जो न्यूरो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, यू कैन से, ठीक है नहीं, उसमें ट्रांसफ़र करने में हमको हेल्प करते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है, सोडियम आयंस आल्सो रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल। जो ये सोडियम आयंस होते हैं बच्चों, ये हमें क्या करते हैं, रेगुलेट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, वाटर के फ्लो को कंटिन्यू रेगुलर रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, और एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर और अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेल्स के अंदर करने के लिए भी हमें ये सोडियम आयंस हेल्प करते हैं। ये इसकी एक दूसरी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आप बताएंगे कि पोटेशियम आयंस जो होते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट कैटायंस विद इन द सेल फ्लूइड्स। सेल फ्लूइड्स में ये मोस्ट अबंडेंट का मतलब हो गया कि प्रेजेंट इन द ग्रेटर क्वांटिटी और ग्रेट क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में ये होते हैं पोटेशियम आयंस बॉडी के अंदर। और कहाँ पे होते हैं, विद इन द सेल फ्लूइड्स दे आर प्रेजेंट, एंड वेयर दे डू व्हाट, पोटेशियम आयंस विच आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायंस प्रेजेंट विद इन द सेल फ्लूइड्स, वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे एंजाइम्स को ये सेल फ्लूइड्स के अंदर क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यस, वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स एंड participate in the oxidation of glucose, so that they can produce what, ATP, that means adenosine triphosphate। ओके, उसके बाद पोटेशियम आयंस इन कॉम्बिनेशन विद, you can say potassium ions in combination with sodium ions are responsible for the transmission of nerve signal। अगर पोटेशियम आयंस की हम बात करेंगे, जब वो सोडियम आयंस के साथ कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो तब वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, नर्व सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए, नर्व सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद द फंक्शनल फीचर्स ऑफ द नर्व सेल्स डिपेंड अपॉन द सोडियम पोटेशियम आयंस ग्रेडियंट दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन द सेल। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है, जो आप याद रखेंगे। इसी तरह से थ्योरेटिकली बीइंग अ केमिस्ट्री और यू कैन से नॉन मेडिकल स्टूडेंट अगर हैं आप, तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखने की या गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये पॉइंट्स याद रख लीजिए, ठीक है, और इनकेस अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है थ्योरेटिकली, आप इसको ये पॉइंट्स जो है वहाँ लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो ग्रुप सेकंड की बात है, लेकिन अभी हम ग्रुप सेकंड पे नहीं पहुँचे हुए हैं। अभी हमको कुछ और पढ़ना है ग्रुप फर्स्ट में। अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हमने पढ़ने हैं।
ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सॉल्वेज प्रोसेस से उसका आपको प्रिपरेशन कभी कभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो हमने पढ़ना है। उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं सोडियम और पोटेशियम्स के, वो हमने पढ़ने हैं। तो उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट जो है इस एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप फर्स्ट ख़त्म होगा। लेकिन इसके बाद जो मैंने यहाँ पे आपको बच्चों बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बताया, इसके बाद आप याद रखेंगे कि हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन किसका बच्चों? ऑफ एल्कली मेटल्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप सबसे पहले कौन सा एलिमेंट है आपका? लिथियम। आप दो तरीकों से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सीखेंगे। एक तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे शेल्स का, इनर एज वेल एज आउटर, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको कंप्लीट ही बताऊंगा। जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर, हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाता है एलिमेंट का, मतलब टू मच होता है, तो हम अपना टाइम को बचाने के लिए, ठीक है नहीं, हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा नोबल गैस कोर से लिख लेते हैं, ठीक है। इनर शेल्स जो भी होते हैं उनका हम किसी नोबल गैस से रेफरेंस लेके और वैलेंस शेल को ही जितना मेंशन करते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल जहाँ पे वो बात आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या समझते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ द एलिमेंट कंसर्न्ड। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 3 है। आप लिखेंगे सर 1s ऑर्बिटल में कितने हैं? अब आपको पता है 1s ऑर्बिटल हमारा लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हुआ करता है एज पर द ऑफबाई प्रिंसिपल, जिसमें आपका n+l रूल भी लगा हुआ है, वो आपने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह में, जिसको बोर बारेज प्रिंसिपल भी हम कहते हैं वगैरह। मैं इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो 1s में आप क्या लिखेंगे? 1s, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो आप लिखोगे 1s2। और उसके बाद आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर 3 है, आप लिखेंगे सर 2s। 1s के बाद 2s आता है, और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1। क्यों? टोटल मेरे पास एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 और 2s1, 2 और 1 3। ओके ओके। उसके बाद है लिथियम के बाद आपके पास में कौन सा? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है। आप लिखेंगे सर यहाँ पे ना 1s2, उसके बाद आता है 2s। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग दिखाते हैं आपको। 1s 2s, उसके बाद आता है 2p। अब आप बताएंगे आप सर कैसे लिख रहे हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर वाले में लिथियम में क्या है? वैलेंस शेल 2s। तो ऑब्वियस सी बात है कि सोडियम में एक स्टेप डाउन हम आएंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा वैलेंस, लेकिन आएगा 2 के बजाय एक स्टेप नीचे आ रहे हैं। 2 + 1 कितना हो गया? 3, और यहाँ पे आएगा 3s। तो यहाँ पे हमको रुकना चाहिए। इतना ही ऑर्बिटल्स यहाँ पे आएंगे। देखिए 11 एटॉमिक नंबर है, 1s में 2, 2s में भी 2, कितना हो गया? 2 और 2 4, और 2p में कितने? p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2p 6, 2 2 4 और 6 कितना हो गया? 10, और 3s में कितना लगेगा? 1, और 10 और 11, वही आपका एटॉमिक नंबर था, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका बच्चों कौन सा? सोडियम के बाद है आपका पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। अब आप बताएंगे अब थोड़ा सा हम आगे आगे जा रहे हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक नंबर भी थोड़ा सा, चलिए मुझे तो याद है, लेकिन आप बच्चों को इस लेवल में थोड़ा सा मुश्किल है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कभी एग्जैक्ट याद नहीं आता है, तो आप मैजिक नंबर जो आपने पढ़े थे 2 2 8 8, ठीक है, 2 8 8, 2 2 नहीं सॉरी 2 8 8 18 18 और 32, ठीक है। ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी ग्रुप में नेक्स्ट एटॉमिक नंबर को ऑब्टेन करने के लिए। तो चलिए, जैसे पोटेशियम है इसका तो 19 है, लेकिन फिर भी पोटेशियम से ऊपर आपका सोडियम था। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको याद है 11। 11 में आप जमा कितना करेंगे? 8 जमा करेंगे, ठीक है। 8 और 11 कितना होता है? 19 होता है। तो आप बताएंगे सर इसका एटॉमिक नंबर 19 है। कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे 1s2, 2s2, 2p कितना बताएंगे? 6, 3s, 3s से हमको आगे जाना है, 3s2, 3p से भी आगे जाना है, 3p6, और फिर 4s। क्यों? ऊपर वाले में 3s लास्ट रहा था, यहाँ पर 4s, तो 4s से पीछे 3p भी तो आएगा ना, 3s के बाद 3p और फिर 4s। 4s में कितना लगेगा लेकिन? 1। जरा गिनिए, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 1 19। 19 ही आपका एटॉमिक नंबर था। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। बच्चों, मैं पोटेशियम तक आपको एक और बात बता दूं कि वो जो नोबल गैस कोर से ये तो कंप्लीट वाली थी। अगर हम नोबल गैस कोर से इनकी कॉन्फ़िगरेशन बताएं ना, तो पहला एलिमेंट आपका लिथियम था। तो लिथियम के पीछे हमारी नोबल गैस जो है वो आती है कौन? ये हीलियम। तो आप लिखेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। हमारे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 आएगा, तो हम लिखेंगे He, और He में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर बच गया 1, तो उसमें हम लिखेंगे
2s क्या लिखेंगे, वैलेंस शेल को आपको याद रखना है 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन आपके लिथियम में, एक आ क्या 2s में, 2 और 1 3, वही आपका। इस तरह से हम नोबल गैस कोर से शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं, नोबल गैस कोर से आप इस तरह से कन्फ्यूजन लिख सकते हैं। इसी तरह से सोडियम के लिए आप लिख सकते हैं इस तरह से, आप लिखेंगे सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, सोडियम से पीछे कौन सी नोबल गैस आती है, नियॉन, नियॉन कितना है 10, नियॉन 10 ले जाएगी, और उसके बाद आप 2s के बाद नीचे मैंने बताया था आपको 3s, तो 3s1 लिखेंगे इस तरह से, 10 और 1 11 ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे पोटेशियम, यहाँ भी हमने कर दिया 19 है, यहाँ आप लिखेंगे पोटेशियम से पीछे कौन सी नोबल गैस है, पोटेशियम से पीछे है जी आर्गन, आर्गन का कितना है आपके पास 18, और यहाँ पे लिखेंगे आप 4s1। ठीक है बच्चों, ये शॉर्टली। अब हम कंप्लीट में कहाँ पहुँचे थे, पोटेशियम के आगे अब आपका रिबिडियम था, रिबिडियम है आपका Rb, रिबिडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो आपने परेशान नहीं होना है। 19 आपके पोटेशियम का था, इसमें आप 18 जमा कर लीजिए, 9 और 8 कितना हो गया 17, और 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया आपका 337, तो 37 आपका एटॉमिक नंबर किसका होगा, रेबिडियम का। ठीक है बच्चों, तो चलिए रेबिडियम और इसका एटॉमिक नंबर 37 आ गया। अब आप लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा 37 है, आप परेशान सर इतनी सी स्क्रीन है कितना लिखोगे आप, 1s 2s 2p है 2p6 3s 3p, अब यहाँ पर d ऑर्बिटल भी आएगा, f ऑर्बिटल b में भी आ जाएगा, 3p फिर 3d है वगैरह। तो चलिए देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p कितना लिखेंगे आप 6, और यहाँ पे आएगा आपका 5 और s लिखेंगे आप 1। ज़रा गिनिए 2 4 6 10, 10 और 2 12 और 6 18 और 6 24 और 10 34 और 2 36 36 36 36 36 36 36 36 और 6, ये तो ज़्यादा हो गया भाई, क्या हो गया, दोबारा से 2 तो 4 6 10 और 2 12 और 6 18 और 18 18 18 18 18 और 10 28 और 2 30 30 और 6 36 और 1 37। नहीं, आप देख लीजिए, मुझे टपला हुआ था, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ जो है इसमें मुझे थोड़ा सा रॉन्गली ये कंप्यूट हुआ था। आप देख लीजिए ये पूरा कितना है 37 है, एक बार फिर से देख लीजिए, 2 4 6 10 10 और 2 12 और 6 18 18 3p के बाद हमको 3d जाना है, 18 और 10 28 और 2 कितना हो गया 30 और 6 कितना हो गया 36 और 5s कितना हो गया 1 37। ठीक है, और वही 37 आपका यहाँ पे था। तो इतना ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सर 37 से पीछे कौन सी नोबल गैस आती है, तो आप लिखते हैं रेबिडियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं सर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, और उसके बाद लिखते हैं आप 5s1, क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन ले जाती और एक 5s में, तो 36 + 1 कितना हो जाता है 37। आप इसको शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप लिखेंगे किससे, रेबिडियम के बाद कौन सा आ जाएगा आपका सीजियम, सीजियम। ठीक है, अब आप बताएंगे सर सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो आप फिर से याद रख लीजिए, ऊपर वाले का 37 था, उसमें जमा 18 कीजिए, 8 और 7 कितना हो गया 15 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5 55 भाई आ गया 55। लिख लीजिए सीजियम है, यस सीजियम है, इसका 55 आ गया। अच्छा, अब कैसे लेना चाहेंगे, मैंने आपको दोनों बताए हैं बच्चों, 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस तरीके से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो शॉर्टली आप कैसे करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको बता देता हूँ। 55 से पीछे कौन सी नोबल गैस है 54, क्या नाम है इसका जिनॉन, जिनॉन 54, और 5s तो आपका ऊपर आया था रेबिडियम में, यहाँ पे आ जाएगा 6s1। ठीक है, एक एक स्टेप डाउन आओगे ना तो एक एक s बढ़ता जाएगा, वहाँ 5s था यहाँ 6s आ जाएगा, लेकिन आएगा इलेक्ट्रॉन लास्ट में एक ही। ओके, तो 54 और 1 कितना हो गया 55, ये इसकी कन्फिगरेशन। सीजन के बाद आपका लास्ट जो है एलिमेंट वो है फ्रांशियम। फ्रांशियम में आपका F कैपिटल और स्मॉल है फ्रांशियम, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर, अब तो इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो मैंने मैजिक नंबर्स तो बताया ना ये किस काम के हैं। अब लास्टली मैंने मैजिक नंबर आपको बताया था 32, तो ऊपर वाला एलिमेंट क्या था वो याद तो रखना पड़ेगा भाई,
तो ऊपर वाला था आपका सीजियम। सीजियम में एटॉमिक नंबर कितना आ गया 55, जमा करिए आप 32, 5 2 7 5 3 8, यस 87, कितना आएगा 87। चलिए लिख लीजिए इसका भी, फ्रांशियम का 87 एटॉमिक नंबर आ गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इससे पीछे आपका 86 वो है रेडॉन बचे, क्या है रेडॉन 86, यस एग्जैक्टली रेडॉन, ठीक है। रेडॉन का आ जाएगा 86 आपका, और मतलब ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है यार, ऐसे लिख लीजिए फ्रांशियम 87 है, इसका आपने रेडॉन और क्या लिख दिया 86 और 7s लिखेंगे 1, रेडॉन 86 और प्लस 7s में एक 1, कितना हो गया 86 और 87 आ गया, ठीक है। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। तो आज के इस लेक्चर में फिर बस इतना ही, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से बताऊंगा, जो बच्चे नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, भूलें ना शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही।